Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. Thank you, Father, oh Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। खुदावन तमाम बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, तमाम देखने वाले रूहों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। खुद को तेरे पाक लोहू में प्रोटेक्ट कर देती हूँ खुदावन, अपनी फैमिली को तेरे पाक लोहू में प्रोटेक्ट करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं और जितने भी रूहें आज के वचन को सुनने पाए प्रभु, जिन तमाम रूहों को खुदावन तेरे पाक लोहू में छुपा देती हूँ। खुदावन आज की रोटी को तेरे पाक लोहू में कवर कर देती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर कर देते हैं। हर एक डिले की स्पिरिट को, हर एक वो अंधकार की ताकत को, हर एक रुकावट को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में समय के ऊपर से। प्रभु तेरे पाक लोहू को लगा देती है समय के ऊपर। खुदावन आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सोगुना सोगुना फलों को लेकर आ। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो मैं वचन आपसे शेयर करने वाली हूँ, हमने पीछे बात की कि पवित्र आत्मा की आवाज़ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि पवित्र आत्मा के 9 फलों के ऊपर। पवित्र आत्मा के 9 फलों में से जो पहला फल है वो है प्रेम। 9 फल है परमेश्वर के, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। ये 9 फल है परमेश्वर के कि जिन्हें हम अपने जीवन में हमें चाहिए कि हम लें, क्योंकि तब जाकर हम एक मसीह बनते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के चरित्र में आना शुरू होते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा किस तरह से हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, ये सब हमने पिछले सेशंस में हमने देखा, सुना, पढ़ा। पवित्र आत्मा के 9 फल हमें बताते हैं कि हम आत्मा में कहाँ पर खड़े हैं। इन जो ये सरमन्स में आज आपसे जो रेगुलर शेयर करूंगी, उन सरमन्स में हम आसानी से जान सकते हैं कि हम आत्मा में कहाँ पर स्टैंड है, हम कितने विश्वास से भरे हैं, हम कितना परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, हम कितना पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। हालेलुया। हम किसी को इस विश्वास के अनुसार नहीं देख सकते कि वो कितना विश्वास से भरा है, वो कितना आत्मा से भरा है। हालेलुया। हम उसके किसी इंसान को, किसी फल को हम पहचानते हैं तो उसके गुणों से पहचानते हैं। उस पर्सन के मसीह जीवन में वो क्या फीचर्स हैं, वो मसीहत के क्या फीचर्स है उसके अंदर, हम उन चीज़ों से, उन बातों से उसे देख सकते हैं। हालेलुया। सो धन्य वचन, आत्मिक प्रेम और पवित्र आत्मा के 9 फलों के द्वारा हम खुद को जांच सकते हैं और कितना हम नए यरूशलेम के पास जा रहे हैं, ये हमारा एक अंतिम उद्देश्य है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट के इन बिटवीन जाना है, हालेलुया, आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाना है, तो आपको देखना होगा कि जो कितने जो है उस एक जगह से दूसरी जगह तक कितने वो है शहर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, पर आप ये नहीं जानते हैं। कई जो ऐसे छोटे छोटे विलेज आते हैं, पर हम नहीं जानते कि छोटे छोटे जो विलेज हैं वो कितने विलेज जो हैं वो उस रास्ते में पड़ रहे हैं। हालेलुया। पर हमें उन बड़े बड़े शहरों का नाम हम याद रख के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन है। अगर हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखें तो हम अपनी आत्मा में बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं और हम आत्मा की उस अगुवाई को, उस आवाज़ को पा सकते हैं और आत्मा के 9 फलों से भर सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह हमारे विश्वास के साथ भी है। हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा स्तर ऐसा होता है जिससे हम अपने
विश्वास के स्तर को जान सकें। हालेलुया। किस तरह से हम नए यरूशलेम में जा सकते हैं, जो कि 66 पुस्तकों में लिखा है, जो कि बाइबल में लिखा गया है कि हम किस तरह से नए यरूशलेम को पा सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है तो जीवन का बीज हमारे अंदर आता है। जब पवित्र आत्मा आता है तब मरी हुई आत्मा भी जी उठती है, और धार्मिकता और न्याय के बारे में हम पवित्र आत्मा की मदद को पाते हैं। जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो इन फलों को भी उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है अपने अंदर। हालेलुया। और हमें पैदा करने की बहुत जरूरत है इन फलों को अपने अंदर, ताकि हम मसीह के चरित्र में जा सकें। हालेलुया। शारीरिक तौर पर पवित्र आत्मा एक जनरेटर की तरह है। एक जनरेटर जो है वो चलता है तो वो बिजली उत्पन्न करता है, और जब बिजली उत्पन्न होती है तो जो अटैच होते हैं बल्ब उस जनरेटर के साथ वो बल्ब जग उठते हैं। इस तरह से हमारा जो पवित्र आत्मा है वो एक जनरेटर है। हालेलुया। ज्योति हमारे हृदय में आती है और हम पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करते हैं, और उस जनरेटर को चलाए रखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जब हम मेहनत करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करते हैं, तब पवित्र आत्मा की हम भरपूरी को पाते हैं। हालेलुया। जब हम गलातियां पढ़ते हैं उसका 5 उसका 16 और 17 वर्स, उसमें लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। सचमुच बिल्कुल ऐसा ही है कि हम उस शारीरिक एक्टिविटीज के, जब हम उस क्रियाओं में पड़े होते हैं तो उन फिजिकल एक्टिविटीज में हम उन चीज़ों को नहीं देखने पाते जो कि स्पिरिचुअल होती है, और शरीर की जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे जो आत्मिक चीज़ें हैं, जो आत्मिक एक्टिविटीज हैं, उन चीज़ों से हमें जो है वो बातें दूर करती हैं। हालेलुया। तो हमें जरूरी है कि हम जितना हो सके हम शरीर की एक्टिविटीज को मारें, हम उन शारीरिक क्रियाओं से दूर रहें, उस पाप से दूर रहें, उस व्यभिचार, उस लस्ट से दूर रहें। हम जो है परमेश्वर के न्याय पर आश्रित रहें और हम पाप से दूर रहें। हम जितना ज्यादा हम अपने पाप को ढकेंगे, क्योंकि पाप को ढकने का काम हमारा नहीं है, पाप को ढकने का काम हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के 9 फलों को भरने के लिए हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा की उस इच्छा पर हम कैसे चले, पर हमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की इच्छा पर चले, उस अगुवाई में चले, तो हम ताकि 9 फलों को पा सके। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम चाहें, अगर जिसके पास पवित्र आत्मा है वो चाह सकता है, वो पैदा कर सकता है इन 9 फलों को अपने जीवन में। हालेलुया। आप इसे कर सकते हैं अगर आप उनकी आज्ञा को माने, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञा को माने, उसके परमेश्वर के वचनों पर चले जो बाइबल में लिखे हैं, उन सत्य वचनों को अपने जीवन में ले और असत्य को अपने जीवन से आप दूर करें। हालेलुया। अगर हम शरीर के काम करते हैं तो फिर हम उद्धार के मार्ग में फिर बताएं कि कैसे जा सकते हैं। कभी नहीं हम जा सकते कि हम उद्धार के मार्ग को देख सके। हालेलुया। इसके 19 वर्स में लिखा है, गलातियों 5 उसका 19 वर्स कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। जब ये काम शरीर के प्रकट है तो आप कैसे उद्धार को पा सकते हैं, आप कैसे स्वर्ग की मिरास को पा सकते हैं, आप कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर सकते हैं, और कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। जब हम 5 का 20 वर्स पढ़ते हैं उसमें और 21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम उस परमेश्वर के राज्य में हम नहीं एंटर कर सकते अगर हम व्यभिचार करेंगे, हम गलत कामों को करेंगे, हम नशा करेंगे, हम तमाम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें वो काम करने जो हमें परमेश्वर को पसंद है, पवित्र आत्मा को पसंद है, हमें वो काम करने, तो हम परमेश्वर की आत्मा के फलों से भर सकते हैं। हम बिल्कुल भी वो स्वर्ग के मिरास के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। उस अधिकारी होना किसे कहते हैं कि हम उस पोस्ट के लिए ठहराए गए हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तब भी हम उस पोस्ट को पा सकते हैं, तब भी हम परमेश्वर की उस मिरास को पा सकते हैं जो स्वर्ग में हमारे लिए घर बने हैं,
वो परमेश्वर ने हमारे लिए बना कर रखे है। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह के पीछे आएगा मेरे पास, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग डिफिकल्ट है, पर अगर तुम उसमें एंटर कर जाते हो और परमेश्वर को देखते हो, तो मुझे देखते हो, मुझे पाते हो, मुझे ढूंढते हो और मेरे वचनों पर चलते हो, तो तुम उस स्वर्ग की मिरास के अधिकारी हो सकते हो। हालेलुया। कौन कहता है कि अगर आप अपने पापों को ढांक लोगे तो आपको कोई देख नहीं रहा है? हमें परमेश्वर देख रहा है, उसकी आंख देख रही है, हमारी तरफ उसका हर समय ध्यान है। और आत्मा उन लोगों के बीच में काम करता है जो पवित्र आत्मा के फलों से भरना जानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलना जानते हैं। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 8 वर्ष कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज हम में से हम कितने जन जो है वो कैसी कटनी काट रहे हैं? हम में से कितने जन जो है वो क्या परमेश्वर को दे रहे हैं, क्या हम बो रहे हैं, क्या हम काटेंगे? हालेलुया। हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के फलों से जाने जाएं, क्योंकि एक जब फल, एक वृक्ष, एक बीज बोया जाता है तो फिर वो वृक्ष बनता है। उस वृक्ष में अगर कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, फिर वो फल लेकर आता है। हालेलुया। और बिना अगर हम उन फूलों के, कलियों के, हम परमेश्वर की आत्मा के फलों से नहीं भर सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों के फलों से भरना है तो हमें खुदावन की आत्मा के द्वारा चलना होगा, उसके आत्मा के फलों से भरना है तो हमें अपने वो बीज बोना है जो शारीरिक है कि क्या आत्मिक है। हमें आत्मिक फलों को बोना है, हमें आत्मिक फलों को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पसंद करता है ऐसे लोगों को। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे जो इस धरती का जो मालिक जो कहलाया जाता है, जो अधिकारी कहलाया जाता है, शैतान के कब्जे में ना रहे। वो चाहता है कि वो स्वर्ग की मिरास को पाए, वो गलत कामों को छोड़े, वो पापों को छोड़े, वो हर तरह के उस काम को छोड़े जो मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। आज हम में से हर कोई जन व्यभिचार को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, इतनी ज्यादा लस्ट भरी है लोगों के अंदर कि वो परमेश्वर की आवाज, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहता। कैसे अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत आवाजों को सुन रहा है, गलत रास्तों को सुन रहा है, परमेश्वर की आवाज अगर उसके कानों तक भी जा रही है, कोई प्रचार भी कर रहा, अगर कोई वचन भी घर उसके लेकर आ रहा है, तो वो उसे सुनने की बजाय उन चीजों को ही फॉलो करना चाहता है। उस अनंत जीवन को पाने की बजाय वो पाप को पाना चाहता है, तो वो कैसे छुड़ाया जाएगा? हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में कि विनाश मृत्यु का फल है, हम उस विनाश को अपने जीवन में ना पाएं। हालेलुया। आपको हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और पवित्र आत्मा के फलों को पाना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 वर्ष हमें बताता है, पहला यूहन्ना 4 उसका 7 वर्ष, कि हे प्रियो जब वर्ड हम यूज करते हैं, जो बाइबल में यूज किया गया, वो एक ब्लेसिंग वर्ड है, वो हम लोगों के लिए बोला गया। हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब परमेश्वर क्या है? एक प्रेम है। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि हमें लव करना है, परमेश्वर वाला प्रेम करना है हर एक जन से। हालेलुया। और जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करना सीखेगा और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर होगा ही होगा। हालेलुया। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा वो किसी से भी वैर विरोध नहीं रखेगा, वो किसी को भी डाउन नहीं करेगा, वो किसी के दिल को नहीं दुखाएगा, वो हमेशा औरों की उन्नति चाहेगा। और अगर उसके साथ कोई बुरा भी करे तो वो परमेश्वर के पास हमेशा हलीमी से नम्र होकर ही जाएगा और कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है और पहला जो फल है आप पवित्र आत्मा का वो प्रेम है। हमें प्रेम सिखाता है कि हमें प्रेम से रहना है। पहला यूहन्ना 3 उसकी 16 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या हम अपने भाइयों के लिए जी रहे हैं? पर नहीं, जहाँ कहीं भाइयों की बात है, बहनों की बात है, भाइयों में स्पेशली लड़ाइयाँ हैं, फूट है, विद्रोह है, अगर प्रॉपर्टी की बात आ जाती है माँ बाप की, या पैसों के लेन देन की बात आ जाती है, तो भाइयों में आपस में क्या है? विरोध है।
वो भाइयों में आपस में क्या है, लड़ाई है। सिर्फ किस वजह से कि तूने ये हिस्सा मेरा है, तू ज्यादा नहीं ले सकता, ये पैसा अगर जो हिस्सा बनता है वो मेरा बनता है। मतलब हमें इन चीजों में, अगर हम इन एक्टिविटीज में हैं शामिल, तो डेट मीन्स कि हम शारीरिक कामों में जी रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर है और हम आत्मिक फलों के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है, और हम पवित्र आत्मा से बिल्कुल दूर हैं। हालेलुया। प्रेम कितने प्रकार का होता है? प्रेम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक प्रेम और एक आत्मिक प्रेम। शारीरिक प्रेम जो है हम करते हैं अपने काम से, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को सुकून देता है, वो है शारीरिक प्रेम। हालेलुया। और आत्मिक प्रेम जो कि हम परमेश्वर से करते हैं। जब आदम था, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसने ये सोचकर बनाया, अदन वाटिका में आदम को रखा, क्योंकि वो आदम से प्यार करता था, उस इंसान से प्यार करता था, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में परमेश्वर ने उसे बनाया था। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और परमेश्वर से आत्मिक प्रेम करता था। पर जब उसने पाप से वो ढका गया, पाप उसके जीवन में आया, आदम के, हव्वा और आदम ने पाप किया, तो वो शारीरिक पाप में बदल गया, शारीरिक प्रेम में बदल गया। और जो आदम का शारीरिक प्रेम था वो चलता गया। पर उसके जो बच्चे थे कैन और हाबिल, वो जानते थे कि परमेश्वर में हमें किस तरह से चलना है, हमें परमेश्वर के आगे किस तरह से जाना है। तो इसलिए वो भेंट, उन्होंने सीखा कि भेंट चढ़ानी है। हालेलुया। जो शारीरिक प्रेम हमें आत्मिक प्रेम से अलग करता है, और वो कभी हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने देता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार का प्रेम किया? परमेश्वर ने हमसे अनंत प्रेम किया। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया, और परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे यीशु मसीह के उस लहू पर संदेह ना करो, उसकी कुर्बानी पर, उसके प्रेम पर संदेह ना करो, और उसे उद्धारकर्ता मानते हुए मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बार बार कहा कि मेरे पीछे आओ। वो परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी कि अपने माँ बाप से, इस धरती पर जो माँ बाप है उनसे प्रेम कर। आप पहली आज्ञा को क्या मान रहे हैं? दूसरी आज्ञा परमेश्वर ने दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ठीक है। सो अपने पड़ोसी से हम क्या इस प्रकार का प्रेम करते हैं? हम उसका विरोध चाह रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं, उससे जेलसी रख रहे हैं। अगर उसने अच्छा घर डाले तो हम जेलसी कर रहे हैं, उसने गाड़ी ले ली तो हम जेलसी कर रहे हैं। क्या हम उसकी सपोर्टिव हैं? क्या हम उसकी उन्नति चाह रहे हैं? अगर वो गरीब है तो, अगर हम अमीर है तो क्या हम उसको उन्नत करने के लिए योगदान दे रहे हैं? क्या हम उसके फैमिली के लिए कुछ करने पा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है, मिनिस्ट्री का रियल मतलब है कि दुख को सहना और परमेश्वर क्राइस्ट को, उस बोझ को लेकर चलना, और अपने बोझ को परमेश्वर को देते हुए क्राइस्ट को लेकर चलना। हमें अपने सलीब को लेकर चलना है, अपने बोझ को लेकर चलना है, और परमेश्वर के नजदीक रहना है हमेशा। हालेलुया। किस प्रकार का प्रेम वास्तव में परमेश्वर हमसे करना चाहता है? हालेलुया। किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर हमसे चाहते हैं? हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थिया, उसका फर्स्ट, उसका थर्ड और फोर्थ से लेकर 7 तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ, मतलब हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो अनुग्रह, वो शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। सो वो प्यार जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है, क्या वो हम रियल लव परमेश्वर से करने पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस का प्रेम कैसा था परमेश्वर के लिए? पौलुस का प्रेम परमेश्वर के लिए अद्भुत था। उसने वो दुख उठाए, वो समस्या सही, वो परेशानियां सही, और परमेश्वर को लेकर वो चलता रहा। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर वो हियाव है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए हम परमेश्वर को, उस क्राइस्ट को लेकर हम चल सके अपने साथ? तो हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर को लेकर चलना, परमेश्वर के प्रेम से भरते हुए हमें परमेश्वर के नजदीक चलना। हालेलुया।
रोमियो 9 उसका 3 वर्ष कहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। मतलब वो ऐसा प्रेम करता था पौलुस, ऐसा प्रेम करता था, कहता कि मैं स्वयं शापित हो जाता, खुद श्रापित हो जाता, पर मेरे भाई ब्लेस हो जाते। हालेलुया। आज हमें भी क्राइस्ट में क्या चाहना है कि एक अपने मसीह बहन भाइयों की उन्नति चाहनी है। हालेलुया। हमें उस प्रेम से भरना है ताकि हमें अगर दुख उठाना पड़ जाए तो पड़ जाए, पर हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे क्राइस्ट में जो फैमिलीज हैं उनको दुख ना उठाना पड़े। हालेलुया। ये है रियल क्राइस्ट, ये है रियल मिनिस्ट्री, कि जो हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, हम किस तरह से परमेश्वर के नजदीक हैं। हालेलुया। तो हमें हृदय को हमारे आत्मिक प्रेम से भरना है, हमारे हृदय को हमें आत्मिक प्रेम से भरना है। जैसे कि हम जानते हैं सितफिरुस के बारे में, सितफिरुस जो था वो परमेश्वर के प्रचार को लेकर जाता था, लोगों में परमेश्वर का, मसीह का प्रचार करता था। हालेलुया। और उस प्रचार के बदले में उसे क्या मिला था? दुख मिले, उसे मार मिली, लोगों ने उसे बहुत मारा। और लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, ये आत्मा से भरा हो सकता है, इसमें आत्मिक फल होंगे, और परमेश्वर को वो दुख दे रहे थे। उसे दुख देना मतलब वो परमेश्वर को दुख दे रहे थे। हालेलुया। और सितफिनुस ने ये प्रार्थना नहीं की परमेश्वर कि मैं तेरा प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपनी मार को क्यों खा रहा हूं। उसने ये प्रार्थना नहीं की, उसने ये कहा कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे। परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया और उसने उस मौत को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर के प्यार से वो भरा हुआ था। हालेलुया। आज हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या है कि हम पहले तो हमें लगता है कि अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की सब बातें अच्छी लगती हैं, पर जब मैरिज हो जाती है हमें लगता है कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। पर जब मैरिज हो जाती है तो वही जो उनके अंदर हमें कमियां दिखनी शुरू हो जाती है, हमारे हस्बैंड में हमें कमियां दिखती हैं, हमारी वाइफ में हमें कमियां दिखती हैं, और हम उनसे दूर होते हैं। अगर वाइफ हस्बैंड का कहना नहीं मान रही है, उसकी कोई बात नहीं मान रही है, तो हस्बैंड को बुरा लगता है और वो एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में दूरी आ जाती है, वो डिवोर्स तक बात चली जाती है। और पहले क्या होता था कि चाहे वचन नहीं भी होता था, परमेश्वर का वचन नहीं भी लोगों के अंदर था, पर उस समय, बीते समय में माँ बाप कहते थे कि नहीं, तेरी मैरिज इस इंसान से हुई है, तुझे मरना भी इसी घर में है, जब तक कि तेरा पति है तुझे रहना है उस परिवार में। पर आजकल हम क्या कहते हैं, अगर बेटी जाकर अपने माँ को कहती है कि इस तरह से, तो माँ भी कह देती कि हाँ डिवोर्स ले ले इस बंदे से, तेरा गुजारा नहीं है इस बंदे के साथ। हम क्या सीख दे रहे हैं? हमें बिल्कुल भी अपनी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है बाइबल के बीच में से। हालेलुया। हमें अपनी मैरिज लाइफ को बचाने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि एक नॉन यहूदी, नॉन क्रिश्चियन एक बंदा अपनी वाइफ को कहे कि नहीं तू मुझे छोड़ दे, और वाइफ क्राइस्ट के पीछे चल रही है, पर उस कंडीशन में वो क्राइस्ट को नहीं छोड़ सकती, उस कंडीशन में वो क्राइस्ट को नहीं छोड़ सकती। पर हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो जाए, क्योंकि वो नॉन क्रिश्चियन बंदा खुद अपनी वाइफ को कह रहा है कि मुझे डिवोर्स दे। वो उस अपनी वाइफ उसको अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है, वो हस्बैंड उसको अपनी वाइफ को छोड़ सकता है, पर हमें ऐसा करना नहीं है। पर अगर वो छोड़ सकता है, पर फिर से हमें कोशिश करनी है, अगर कुछ अलगाव हो जाए, कुछ देर हम दूर रहकर, फिर से हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हस्बैंड वाइफ मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात हमें बाइबल ये सिखाती है कि कभी भी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड जिंदा है तो आपको कभी भी दूसरी मैरिज नहीं करनी है। हालेलुया। आपको दूसरी मैरिज नहीं करनी है, बाइबल में ये मना है। हाँ, अगर आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड जिंदा नहीं है इस दुनिया में, तो आप शादी कर सकते हैं पाप से, इवन कि पाप और व्यभिचार में जाने की बजाय। हालेलुया। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पवित्र आत्मा के जरिए, बाइबल के जरिए अपने रिश्ते को बॉन्ड करें, मिलकर रहें और क्राइस्ट के अंडर सरेंडर करें। हालेलुया। आज हमारा प्रेम कैसा है? अच्छा होगा कि अगर हम डिवोर्स ना दें, अच्छा होगा कि अगर हम लड़ाइयां ना करें, अच्छा होगा कि अगर हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं तो हम आत्मिक प्रेम को, उस पवित्र आत्मा के उस फल को ले सके अपने जीवन में। हालेलुया।
हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना, हमें अपने भाइयों से प्यार करना है, और हमें इस तरह से जीना है जैसे कि अय्यूब भी था। अय्यूब से परमेश्वर ने कभी नफरत नहीं की। परमेश्वर जानता था कि ये भला बंदा है, ये अपने बच्चों को भी सिखा रहा है मेरे बारे में, और उसके बच्चे भी भेंट चढ़ाते थे, वो भले काम करता था, वो दान देता था, फिर भी उससे जो है वो सब कुछ छिन जाता है। शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर उसकी जिंदगी में जाता है, और उसकी जान को छोड़कर वो सब काम शैतान ने परमिशन ले ली थी परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये कभी ये बंदा जो है अय्यूब, ये मुझसे प्यार करने वाला बंदा है। उसका सब कुछ चला जाता है, उसके बच्चे चले जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, उसकी बॉडी जो है वो खराब हो जाती है, फोड़े निकल जाते हैं। उसकी वाइफ तक कह देती है कि तो अब परमेश्वर को छोड़ दे, अब भी क्या तू नहीं छोड़ेगा, अब भी तेरी जिंदगी में इतना दुख है। परमेश्वर अगर दुख दे तो उसको छोड़ दो, अगर सुख दे तो उसको रख लो। ये कहा लिखा है। क्राइस्ट हमें ये नहीं सिखाता, हमें वो दुख झेलने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सगी औलाद है। हम वो जयवंत जीने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। हमें क्राइस्ट से लव करना है, हमें परमेश्वर से इस तरह से प्यार करना है जैसे अगर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी अपने माँ बाप से करने की, हमारे पड़ोसी से करने की। अगर हम परमेश्वर के प्यार से नहीं भर सकते, हम परमेश्वर की आत्मा से कभी भी उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर के आत्मिक फल ये 9 हमें सिखाते हैं, हमें भरते हैं, हमें क्राइस्ट में न्यू क्राइस्ट बनाते हैं, एक नए यरूशलेम की ओर हमें लेकर जाते हैं, हमें 9 फलों से भरते हैं और हमें आत्मिक जीवन देते हैं। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है वो कभी नहीं बदलना चाहिए, हमारा जो प्यार है वो कभी नहीं बदलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का प्यार नहीं कभी बदलना चाहिए, परमेश्वर के लिए प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारे अंदर ना बदलने वाला हृदय है, ना बदलने वाली आदत है, वो हैबिट है, तो हम परमेश्वर के प्रेम से हमेशा भरे रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और वो हमें गाइड करेगा। हालेलुया। हम पहले से परमेश्वर के प्रेम को पा चुके हैं, हमें नहीं संदेह करना उस परमेश्वर के प्यार पर, हमें नहीं संदेह करना उस परमेश्वर के लव पर जो उसने हमें हमारे लिए क्रूस पर बहाया, क्रूस पर किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के प्यार से भरने के लिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, हम परमेश्वर को पाएं, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर की आत्मा से भरे। हमें अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना है, हमें अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देना है, हमें प्रार्थना पर ध्यान देना है और हमें वचनों से भरना है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे, छुए, आजाद करे और अपने प्यार से भरे। मैं इन 9 दिनों में आपको 9 फलों पर फोकस करूंगी। परमेश्वर के 9 फलों से आप भेद को हासिल करेंगे, आत्मा के इस 9 फलों से आप भरेंगे और आपको क्यों जरूरी है इस 9 फलों को लेना, ये आप सीखेंगे। हालेलुया। आज हमने बात की कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का वो फल का एक जो फीचर है, वो फ्रूट है, जो वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फीचर, पहला फ्रूट हमारे अंदर आता है प्रेम। और अगर प्रेम होता है तब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, हम वचनों पर चलते हैं, हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, हम वचनों को फॉलो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास रखते हैं। क्यों? हम दूसरों की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लव से भर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ये प्यार आपके अंदर बना रहे और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन उन्नति की ओर जाए, परमेश्वर के लव से आप भरे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आपके प्रेम से हम भरे रहें, आपके नाम में हम उन्नति करें और जितने भी जन खुदावन इस वचन को सुने प्रभु, वो तेरे प्यार से भर जाए, तेरी आत्मिक इस पवित्र आत्मा के फल से भर जाए। खुदावन तमाम पाप से, तमाम उस अंधकार की ताकत से छुटकारा पाए।
ये आजाद हो जाए अपने जीवन में, ये उन्नति पाए अपने जीवन में, ये हर तरह की सक्सेस पाए, गुड न्यूज पाए अपने जीवन की चारों दिशाओं से। मेरे परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर इनके बिजनेस में, इनके आत्मिक जीवन में, इनके फैमिलीज में खुदावन जी, इनकी मैरिज लाइफ में खुदावन जी। पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर की मिनिस्ट्रीज को ब्लेस कर खुदावन, इन्हें और फ्रूटफुल कर मेरे सामर्थ्य पिता, ये तुझ में बढ़े और ज्यादा तरक्की हासिल करे और ज्यादा उन्नति में चले मेरे सामर्थ्य पिता, ये अपनी स्लीव को उठाने पाए पिता परमेश्वर। शैतान की तमाम ताकतों को इस वचन से मैं दूर करती हूँ और ये वचन का फल इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। ये तेरी आत्मा की आवाज को सुनते हुए तेरे चरित्र में तेरे 9 फलों से भर जाए खुदावन जी। इन सेशन में खुदावन जी आप इन्हें छुए और ब्लेस करें, इनके आत्मिक जीवन को और मजबूत करे पिता, ये बढ़ते जाए तुझ में और तरक्की करे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को। आमीन आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तूने प्रार्थना को सुना और कबूल किया। धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और नए फ्रूट उस भेद के साथ हम फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।